और मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट था, मैं उनको जितना साधुवाद दूं उतना कम है। उन्होंने मुझसे कहा, मंत्री जी हम तो आज अभी थोड़े दिन पहले चुनकर आए हैं 27 साल बाद, मगर लोगों की पीड़ा इतनी ज्यादा है 27 साल से, हमें तुरंत इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करने के लिए करना चाहिए। और मैं जितना दिल्ली की जनता की ओर से, अपने पूरे विधायक दल की ओर से मुख्यमंत्री जी का साधुवाद करूं कि उन्होंने फ्री हैंड के साथ, मैंने पिछली बार भी बताया कि डराया गया, अभी मैं वो जिक्र करूंगा जिसके बारे में जब मैंने पिछली बार कहा तो आतिशी जी बार बार पूछ रही थी नाम, उस पर भी आएगा मामला अभी। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं, आतिशी जी ने कहा हम सारे विधायक इनके अनुमोदनों का, इनके संशोधनों के बारे में बातचीत करें। मैं अपनी इस बिल के संदर्भ में अपनी चर्चा में यह जरूर कहना चाहता हूं कि हम सबको इस बात को याद रखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटियों से बंधे हैं और मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति से बंधे हैं। आप भी अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट करिएगा, क्योंकि लवली जी ने जो बात आपको बताई है उसे गिरहे बांध लीजिए। ऑन द लाइटर साइड, लोग कहते हैं ना अपने साथ एक जरा ज्यादा अनुभवी व्यक्ति को बारात में लेकर जाना चाहिए, ऐसे लवली जी ने आपको बताया है। अगर सुनिए अभी आपको सब मिलेगा, आप लोगों ने जो जो कहा है हर चीज का जवाब मिलेगा, बस सुनने की ताब रखिएगा, सुनने की। अभी देखते जाइए, देखते जाओ, अभी देखते जाओ। तो जो इन्होंने कहा कि कुछ सीख लो, गिरह बांधनी चाहिए आपको भी। विपक्ष के लगभग 10-12 लोग बोले साहब, 2 लोगों ने बिल के क्लॉजेस का जिक्र किया संख्या के साथ। झा साहब ने 2 क्लॉज का जिक्र किया, माननीय नेता विपक्ष ने 1 क्लॉज का जिक्र किया। बाकी तो बिना पढ़े रिटॉरिक्स में बोले जा रहे हैं। अब जब मैं बताऊंगा तो शोर मचाएंगे। बत कही, आप समझेंगे इस बात को, पूर्वांचल के हैं ना, बत कही और होती है। यह सदन बत कहियों पे नहीं चलता है, यह सदन बत कहियों पे नहीं चलता है। और यह भी सच्चाई है, जब स्टेटस को टूटता है तो फ्रिक्शन होती है। जब स्टेटस को टूटता है ना तो फ्रिक्शन होती है। 10 साल से दिल्ली के मालिक बने बैठे थे, स्टेटस को टूट गया। शिक्षा की क्रांति की बातें होती थी, आज एक एक करके जब खुल रहा है तो स्टेटस को टूट गया। ये फ्रिक्शन उत्पन्न हो रही है। इसलिए बदकहियों में माहिर विपक्ष ने तो टिफिन घर को भी फांसी घर बता दिया था। टिफिन घर को भी फांसी घर बनाने वाले अब इस बिल पर ये क्या चर्चा करेंगे। मगर हमारा कर्तव्य है दिल्ली की जनता को एक एक चीज की असलियत बताना। हमारी आप आलोचनाएं करें इस विधेयक के संदर्भ में, इसके इंटरप्रिटेशन पर कुछ भी कहें, विपक्ष के दावे उन अभिभावकों का अपमान है जिसका आप भी प्रतिनिधित्व करते हो। इसलिए आपके लिए विशेष तौर पे मैं शायर वसीम बरेलवी का शेर लाया हूं। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और मैं था कि सच बोलता रहा। एक एक धारा आपको एक्सपोज करेगी। मगर पहले कुछ बातें आदरणीय अध्यक्ष जी आपके समक्ष, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं। जब यह बिल प्रस्तुत होने लगा, उससे पहले जैसा आम आदमी पार्टी का एक आतिशी जी अभी से प्लानिंग हो रही है जाने, ऐसा
ऐसा तो नहीं है ना? हाँ बस बस, हाँ हाँ चिंता। कह रहे आशीष सूद, आतिशी जी ने कहा, फिर डिप्टी सीएम, फॉर्मर डिप्टी सीएम ने कहा, आशीष सूद ने प्राइवेट स्कूल को आश्वासन दिया है एक ऐसा ऑर्डर निकलेगा जिससे हर प्राइवेट स्कूल को 10% फीस बढ़ाने की अनुमति मिल जाएगी। ये उसकी कटिंग से साफ। दिल्ली की जनता को झूठ फैलाया गया कि हम 10% फीस बढ़ा देंगे। बताइए बताइए, इस बिल में कहीं लिखा हो 10% फीस बढ़ा दिया जाएगा? अरे रुको तो सही ना, वो भी बता रहा हूं। अरे भाई साहब रुको तो सही। फिर कहा गया, अरे सुन तो लो, अरे आप सुनो, 10 साल में कहा गया, 10 साल में अभी नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी कह के चुकी, 10 साल में प्राइवेट स्कूलों ने फीस नहीं बढ़ाई। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन इनविटेशन मंगाए फीस वृद्धि के लिए, किस किस को बढ़ानी है। और सुनने की ताब रखिएगा, 2016-17 में 30 स्कूलों को 160 में से 17-18 में 60 को, कोविड में भी 20-21 में 94 स्कूल्स को, और 21-22 में 195 स्कूल को, 22-23 में 145 स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति आपने दी है। आपने दी है अनुमति, आपने दी है, चुन चुन कर दी है, मन मर्जी से दी है। और कौन से ऑडिट चेक कर रहे थे? आपके जमाने में डीएसईआर 1973 के ऑडिट के मामले में कहा जाता था जोन में 5 स्कूल का ऑडिट कर लो, 15-75 स्कूल का ऑडिट होता था, और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं साहब। मजे की बात है आदरणीय अध्यक्ष जी, कृपया आप ध्यान दें, 2023-24 में 262 स्कूलों ने अप्लाई किया इनके कहे अनुसार फीस वृद्धि के लिए। 19 को अप्रूवल दी, बाकी पे कोई फैसला ही नहीं किया। 24-25 में 244 स्कूलों पे ने अप्रूवल मांगी, एक को भी अप्रूवल नहीं दी, कुछ नहीं किया, फाइलों पर बैठ गए, फाइलों पर बैठ गए। और क्यों बैठे वो अगले कुछ पन्नों में आपको निकाल कर दिखाऊंगा, क्यों बैठ गए ये लोग। बातें करते हैं कि इनके जमाने में तो फीस नहीं बढ़ी, ये तथ्यात्मक रूप से है। इनमें से कोई भी तो नहीं कह सकता, लवली जी आपने ठीक कहा, आधों को तो पता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं लेने दिया। आतिशी जी ने ये क्राइम में शामिल थी, उसमें इन्होंने बढ़ने दी, कोई जवाब किसी के पास नहीं है। और इन 260 स्कूल क्यों करते थे अप्लाई? दिल्ली में तो 1733 स्कूल है, 1700 से ऊपर स्कूल है, वही क्यों अप्लाई करते थे? बाकी फीस जो बढ़ा रहे थे उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसके ऊपर आम आदमी पार्टी के पास कतई कोई जवाब नहीं। एक अनऑथोराइज कॉलोनी में नजफगढ़ में 2000 रुपए फीस पर एक व्यक्ति पढ़ा रहा है, स्कूल चला रहा है, उसने रातों रात बिना किसी कागज के, बिना किसी देखरेख के फीस कर दी 2400, 20% वृद्धि हो गई उस गरीब के बच्चे को, क्योंकि इन्होंने वहां स्कूल नहीं बनाए, उसे अंग्रेजी पढ़ानी है, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, उसकी इनके पास कोई रोक टोक, कोई कागज पत्तर, कोई पद्धति, कोई तरीका ही नहीं है। 1700 के लगभग प्राइवेट स्कूल हैं, आपके पास 236 स्कूल एट दी मोस्ट आपके कहने पर फीस वृद्धि का एप्लीकेशन लगाते थे। क्यों? व्हाट वाज गोइंग ऑन, वो मैं बताता हूं आपको व्हाट वाज गोइंग ऑन। अभी आतिशी जी ने कहा कि साहब, नहीं पहले एक बात अध्यक्ष जी आपको और बताना चाहता हूं, सिलेक्ट कमेटी बड़ी बातचीत चल रही है, जीएसटी बिल के बारे में भी बात हुई है। 2020 से 25 के बीच में आप हैरान होंगे, आप में से कई लोग, माननीय लवली जी कई साल विधायक रहे, मंत्री रहे, 5 साल में कुल 14 बिल पास हुए साहब, ओनली 14 बिल्स, सैलरीज ऑफ लेजिस्लेटर्स 5 बिल्स, जीएसटी अमेंडमेंट 5 बिल्स, सैलरी ऑफ लेजिस्लेटर्स पास्ड सेम डे, ऑल 5 बिल्स पास्ड सेम डे, जीएसटी अमेंडमेंट 5 बिल्स, 3 पास्ड सेम डे, और आज इनको सब चर्चा भी चाहिए।
अरे अरे कोई बात नहीं, रुको। एजुकेशन का एक बिल पास हुआ, नेक्स्ट डे। इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म सेम डे। सिख गुरुद्वारा नेक्स्ट डे। टूरिज्म का बिल सेम डे। केवल 14 बिल पास हुए। 2012 के बाद इस विधानसभा में कोई बिल सिलेक्ट कमेटी में नहीं गया। सिलेक्ट कमेटी में जो, अरे रुको तो सही यार, देखो बीच सुनो ना, बीच में देखो भाई ऐसे आपको अभी नहीं, मैं आपको अभी आप मोहन सिंह जी प्लीज, ने बताया था। इतना अच्छा हाउस चल रहा है, कोऑपरेट कीजिए। और आप एक बात को आतिश जी ने समझिए, जितने नाम मुझे दिए, मैंने विपक्ष के हर सदस्य को बुलवाया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बिठाया। और वो बिल था दिल्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज बिल्स 2012। ये 2012 में सिलेक्ट कमेटी को गया। आज कहां है किसी को पता नहीं। कुछ बना हो तो विधानसभा के रिकॉर्ड में तो कुछ है नहीं इसके बारे में, इसलिए भेजना चाहते हैं सिलेक्ट कमेटी को। आपने ठीक बताया। अब आतिश जी ने कहा हमने भी 2 बार कोशिश की। कहा एक बार हमने कोशिश की मगर केंद्र सरकार ने हमें रोक दिया। वो अमानतुल्लाह खान साहब यहां थे, कह रहे हमें सर्विसेज तुम्हारे पास है, फलाना तुम्हारे पास है, फलाना तुम्हारे पास है, हमें करने ही नहीं दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी जेब में कार्ड रख के चलते हैं, विक्टिम कार्ड। अपने नकारेपन को छुपाने के लिए खटाखट विक्टिम कार्ड लहरा देते हैं। एक मिनट रुकिए, आपको जवाब दूंगा। 2015 में बिल लाए, कंपैरिजन बिल लाए, दिल्ली स्कूल वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिफंड ऑफ एक्सेस फीस। फिर अगले ही दिन उसमें थोड़ा परिवर्तन करके एक और बिल शिक्षा का जोड़ा। 2015 का ये बिल जब ये लाए, आज ये बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि इसको पब्लिक कंसल्टेशन में जाना चाहिए। जरूर जाना चाहिए साहब। इसमें हमें 131 के अंतर्गत जवाब नहीं दिया, जरूर मिलना चाहिए साहब। अगर जो जवाब आप मांगेंगे, हमने तो पोर्टल पर पहले रखा। अब आप एक बात समझिए, जो ये 2015 का ये बिल लाए, मैं उस बिल का भी कंपैरिजन करके बताऊंगा। आपको तो पता ही नहीं होगा, रवि जी ने बताया है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए 2015 के बिल के बारे में। आपने यहां तो चाहिए पब्लिक कंसल्टेशन, सिलेक्ट कमेटी। ये बिल पेश हुआ 20 नवंबर को। 30 नवंबर को 4 बजे डिस्कशन शुरू होती है 3 बिलों पे। पहला बिल वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिफंड ऑफ एक्सेस फीस। दूसरा बिल दिल्ली स्कूल एजुकेशन अमेंडमेंट बिल। तीसरा बिल द राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री कंपलसरी एजुकेशन दिल्ली अमेंडमेंट 2015। बिल का नंबर 9, 10 और 15। 20 तारीख को पेश हुआ 2 बिल। एक बिल 27 को। 30 तारीख को चर्चा शुरू होती है, बड़ी भयंकर चर्चा शुरू होती है साहब, बहुत भयंकर। 4 बजे चर्चा शुरू होती है। डिस्कशन ऑन अफोर्सेड बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय श्री मनीष सिसोदिया। कौन कौन बोले साहब? राजेंद्र पाल गौतम, प्रवीण कुमार, नितिन त्यागी, सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, राजेश ऋषि, अजय दत्त, राजेश गुप्ता, राखी बिरला, रघुवेंद्र शौकीन, गुलाब सिंह। ये सारे बीजेपी के थे। आम आदमी पार्टी का एक भी नहीं बोला कि इनमें से एक। हाँ, दर्द अभी दर्द आधा, वोटिंग तक बैठोगे तो आधा घंटा दर्द बार बार होगा। अभी जो ये बता रहे थे वोटिंग तक बैठो, कपिल जी ने भी उस दिन बताया। अरे रुको ना, दर्द होता रहेगा। तो 3 लोगों की बात नहीं सुनी जानी चाहिए? क्यों नहीं बोलेंगे आप? और सुनिए, और आगे सुनिए। एक भी विपक्ष के सदस्य को बोलने नहीं दिया। बड़ी लंबी मैराथन चर्चा हुई साहब। 2015 के बिल पे बड़ी लंबी मैराथन चर्चा हुई। अब इधर से उधर दुनिया, इधर से उधर हो गई। 4 बजे शुरू हुई और शाम को 6 बजे तीनों बिल पास हो गए। तीनों बिल पे चर्चा संपन्न और तीनों बिल पास 1 दिसंबर को। 2 घंटे की मैराथन चर्चा में दिल्ली की शिक्षा के कौन सी कंसल्टेशन हुई, कौन सी पब्लिक को? अरे सुनो तो सही, देखो अब सुनना पड़ेगा। हमने बड़े धैर्यपूर्वक सुना, कष्ट रहेगा, अभी थोड़ी देर रहेगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे। आतिशी जी, आपने कहा कंसल्टेशन होनी चाहिए,
दिल्ली के जनता के लिए एक्सेस फीस वापस करनी थी, किससे चर्चा करी, क्यों नहीं करी, इसके बारे में बताने की कोई कष्ट की जरूरत, कोई कष्ट मत करिएगा, कोई कष्ट मत करिएगा। हमारे पास सारे रिकॉर्ड अवेलेबल हैं जनता के लिए, सब हो जाएगा। उसमें इन्होंने एक कमेटी बनाई थी साहब, जो कमेटी में एक ही आदमी होगा, ओनली वन कमेटी, जिसमें कुछ लोग हैं। हमने 3 टायर कमेटी बना दी। हम अनडेमोक्रेटिक हैं, हम अनडेमोक्रेटिक हैं। क्वांटम ऑफ फीस इज नॉट डिसाइडेड बाय द कमेटी। फीस कमेटी नहीं डिसाइड करेगी। हम कमेटी कितनी फीस डिसाइड कर ले तो हम अनडेमोक्रेटिक हैं, हमारा बिल खराब है। एम्बिग्यूअस था, नॉन ट्रांसपेरेंट था। कमेटी हैज सोल अथॉरिटी फॉर डिसीजन। हमारी कमेटी में एक के बाद एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी में अपील में जा सकते हैं, और बाकियों के भी जवाब देता हूं। जो कोर्ट की आप बातें कर रहे हैं सब बताता हूं। इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑफ पेरेंट नॉट कंसीडर्ड, उनमें से कोई पेरेंट नहीं था इनकी में, हमने 5 पेरेंट रख दिए, बहुत गुनाह कर दिया था। मगर एक बात अच्छी है, जब अध्यक्ष जी ये 5 के कह रहे हैं 10 कर दो, इसका मतलब इन्होंने मान लिया हमारी चीज तो ठीक है। आरटीसी अमेंडमेंट लाई है, इस बिल में उन्हें याद नहीं आया था। अमेंडमेंट लाई है कि जुर्माना 1 लाख से 2 लाख से 20 लाख कम, 10 लाख कम है, 25 लाख से 1 करोड़ करना है। इसका मतलब इन्हें, इनके पास जब अवसर था तब तो कर नहीं पाए। आदमी रिपेंट करता ही है, काश मैं भी कर लेता, काश मैं भी कर लेता। तो भाई आज इन्हें 1 करोड़ जुर्माना स्कूल पे लगाना याद आ गया, मगर जब ये बिल बन रहा था तब इनमें से किसी को याद नहीं आया कि 1 करोड़ जुर्माना इस पे लगना चाहिए। अरे भाई साहब रुको तो सही, अभी और एक बिल और है, एक बिल आपका और है, उसमें और ज्यादा दर्द होगा। और इसके बाद इनकी बिल में था वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न एंड डॉक्यूमेंट इज डन इन अकॉर्डेंस विद 73, जबकि हमारा ज्यादा रोबोस्ट मैकेनिज्म हमने बनाया। ये कहते हैं कंप्लेंट कैन बी मेड बिफोर द कमेटी ओनली। इनके बिल में था साहब कमेटी के पास एक ही कंप्लेंट कर सकते हो, विद रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल फंड और नॉन रिफंड ऑफ एक्सेस फीस। मेरी फीस ज्यादा लग गई, इसके बारे में कोई बात मत करो, लड़ाई लड़ते रहो बस बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। ये अपने कमरों में बैठेंगे, ये काली पीली नीली गाड़ियों में घूमेंगे, शीश महल में रहेंगे, मगर इनको नहीं बोलो बच्चे और पेरेंट्स खड़े रहे वहां एक्सेस फीस मांगने के लिए और इनको बताए यूटिलाइजेशन गलत है, मगर ये फीस नहीं रेगुलेट करेंगे। इस तरह के और लंबे, नो प्रोविजन इन दिस बिल, 2015 के बिल में कोर्सिव, जो आप कहते हैं ना बाउंसर लगा दिए। अगर कुछ लवली जी की सलाह मानकर देख सुनकर बोलते तो ये नहीं कहते। डीपीएस द्वारका में बाउंसर लगे आपके कारण, 2000 वीडियो अवेलेबल है। जब आपकी मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से चैनल पूछते थे डीपीएस द्वारका का क्या हो रहा है, आप उठ के भाग जाते थे, आप उठ के भाग जाते थे। हमारे बिल में है, अगर किसी ने लाइब्रेरी में बंद किया तो उस पर जुर्माना लगेगा, उस पर जुर्माना लगेगा। और एक मजे की बात है, अब थोड़ा दर्द ज्यादा होगा, फुटनोट के साथ बता रहा हूं। देखो जैसे स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है ना, स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है ना, थोड़ा दर्द ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा दर्द होगा। एक और बिल बनाया, शुरू किया, प्रपोजल फॉर रेगुलेटिंग फी हाइक फॉर प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। ठीक है साहब, इसका बैकग्राउंड था। अच्छा सॉरी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया। आपने कहा आतिशी जी केंद्र सरकार ने बिल पास नहीं किया, यही कहा ना आपने? हाँ, क्यों लिखा केंद्र सरकार ने? अध्यक्ष जी हमें तो बीजेपी को झगड़ा पार्टी, गंदी पार्टी, अनपढ़ों की पार्टी कहते हैं, मगर ये बिल इसलिए वापस हुआ, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन इन दैट बिल वाज नॉट मेंशन्ड। एक दूसरा, मुझे मालूम था इस तरह का ये विक्टिम कार्ड लेके घूमेंगे। Central government of India suggested DOE, GNCTD that the fee issue may be studied more closely.
सब्सिक्वेंटली वाइड लेटर नंबर 15/7/2021, 28/7/2021, 14/8/2021 केंद्र सरकार ने आपसे कहा, अरे सुनिए, लगातार बात चल रही थी। आप लोगों ने और आपने लिखा क्या कि एनईपी 2020 आ गया है, अब हम इसके हिसाब से नया बिल बनाकर भेजेंगे। क्यों नहीं भेज दिया? भारत सरकार ने, आप आरोप लगाते हैं यहां बैठ के, भारत सरकार ने हमें काम नहीं करने दिया। भारत सरकार ने 3 चिट्ठी लिखी अलग अलग, और जो अगला बिल लाए, प्रपोजल फॉर रेगुलेटिंग फी हाइक फॉर प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल रनिंग ऑन, विद इन ब्रैकेट लिखा था साहब, रनिंग ऑन लैंड अलॉटेड बाय डीडीए एंड अदर एजेंसीज with stipulated condition in their allotment letter leased it to take prior sanction for director। मगर इसमें भी उन बाकी के स्कूल जो प्राइवेट स्कूल दिल्ली में चल रहे हैं, उनके रेगुलेशन और उनकी रोक टोक की कोई बात नहीं थी। इसलिए कह रहा हूं, और विशेष तौर पर जो इन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी से